आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का बहुत अति उत्तम सुंदर विषय है सुख, शांति और समृद्धि के उपाय। देखिए, इस जगत के अंदर हर सेंसिबल, हर चिंतनशील प्राणी जो है यह कोशिश करता है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले और समृद्धि मिले। तो ये तीनों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार जगत में और भीतरी जगत में क्या उपाय है। मैं केवल एक जगत की बात करता हूँ तो वो अधूरा पक्ष है। हमारे समाज के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, जो कि कुछ ऐसे होते हैं जो अधिकतम समय व्यवहार जगत में जीते हैं, जीना चाहते हैं, उसी में उनकी दिलचस्पी होती है, वो देहाध्यास की दिलचस्पी होती है और वो अज्ञा के करीब रहना चाहते हैं। ये उनका उदय प्रारब्ध भी हो सकता है, उनका पुण्योदय, भाग्योदय, पापोदय, कुछ भी कहिए। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि अपने चेतन तत्व के करीब रहना चाहते हैं, जो अध्यात्म विज्ञान करना चाहते हैं, भीतरी जगत के अंदर ज़्यादा रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सूत्र बताने पड़ेंगे। तो दोनों को सूत्र बताते हैं हम। तो वो आप व्याख्या सुनिए अच्छी तरह से कि सुख किसे कहते हैं। सुख का अर्थ ये है कि जो हमारे 5 इंद्रियों को प्रसन्न कर दे उसको सुख कहते हैं। जैसे कि जीभ का सुख है अच्छा स्वाद मिलना, आँख का सुख है अच्छा दृश्य मिलना, और कान का सुख है अच्छा मधुर संगीत या प्रवचन मिलना, शब्द मिलना, और चमड़ी का जो है सुख है कि अच्छा स्पर्श मिलना। तो इस तरीके से घ्राण है वो सुगंध का सुख मिलना, और इसके विपरीत होता है वह दुख होता है। और जो प्राणी जन्म लेता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वायरस से लगा के पंचेंद्रिय मनुष्य तक जो है वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। जो जीना चाहता है वो सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। तो हमें उस सुख को पाने के उपाय बताने पड़ेंगे। देखिए, व्यवहार जगत के अंदर जो हमारा सुख और दुख है वो भ्रांत मान्यताएं हैं। उनको वास्तव में सुखाभास करते हैं, लेकिन व्यक्ति वो सुख लेता है क्योंकि वो अज्ञानता के वशीभूत है। व्यवहार जगत जो बना है या चलता है वो अज्ञानता से चलता है, उसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। अज्ञानता बुरी नहीं है, अज्ञानता से संसार चलता है। अज्ञानता राग द्वेष का जगत है, ये चलेगा, ये जन्म जन्मांतर से चला आया है। और जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा व्यवहार जगत, इंद्रियों का जगत, बाहरी जगत ये चलता रहेगा। इसलिए इसको बुरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमको अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान है, इन तीनों को, त्रिवेणी को समझना पड़ेगा। अज्ञान का अर्थ देहाध्यास है, 5 इंद्रियों के अंदर सुख की खोज करना। ये जो है हमारा देहाध्यास कहिए या मौनीय कर्म कहिए
यह है हमारा, लेकिन वास्तव में सुख बाहर है ही नहीं, वो हम गलत ढूंढ रहे हैं। और जो दूसरा जो है पक्ष है, वो भीतर का जो सुख है, वो हमारी आत्मा का लक्षण है। वहाँ तो सुख का दरिया बहता है, आनंद का झरना बहता है। हमारी आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे लेती है, तालाब के सागर में हिलोरे लेती है, यानी उसका लक्षण ही आनंद है। देखिए, जो हमारा जो नीम का पेड़ होता है, उसको कितने ही घड़ों से सींचो, उसका कड़वापन नहीं जाता, क्योंकि कड़वापन उसका लक्षण है। और देखिए कि जो हमारा जो कहना चाहिए कि जो हमारा चंदन है, वो चंदन के ऊपर कई भुजंग लिपटे रहते हैं और वो अपना विष छोड़ते रहते हैं, पर चंदन का जो लक्षण है वह है शीतलता प्रदान करना। वह शीतलता ही देता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से जो गुण हैं वो गुणी से अलग नहीं होते, हर एक का लक्षण होता है, उस लक्षण को अलग नहीं कहा जाता है, क्योंकि वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। जो उसका धर्म है, चीनी का धर्म मीठापन है, और पानी का धर्म है शीतलता है, अग्नि का धर्म है उष्णता है, और सूर्य जो चमकता है वह हमें जो है गर्मी देता है, और प्रातः काल का सूर्य है वह हमें हल्की अच्छी ठंडक देता है। तो भाई और बहनों, ये लक्षण नहीं बदले जा सकते हैं। इसलिए दुर्जन व्यक्ति कभी भी अपना लक्षण यानी दुर्जनता नहीं छोड़ता। इसीलिए उनके लिए कहा गया है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते, और सज्जन को लात देने की जरूरत नहीं होती है, वो तो हमेशा ही सज्जनता दिखाए रहेगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि एक सन्यासी थे जो कि अपनी कुटिया के सामने उनके एक तालाब था। उस तालाब के अंदर एक बिच्छू रहता था। सुबह सुबह जब वो तालाब पे घूमने जाते, पानी भरने जाते, तो उसी वक्त तो बिच्छू आता और काट जाता, तो वो बिच्छू को धीरे से पानी में डाल देते। ये रोज का क्रम था। और एक युवक था, इसको रोज देखता था। युवक कहता कि गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो मूर्खता है, आपको बार बार बिच्छू काटता है, दर्द नहीं होता है। तो जो है बड़ी रिमार्केबल बात संत महोदय ने कही, ये दुर्जन व्यक्ति है, इसका गुण है दुर्जनता देना, करना, कष्ट देना, लेकिन मैं तो सज्जन व्यक्ति हूँ, तो मैं क्यों उसको जो है मारूं? मैं तो पुनः उसको पानी में छोड़ देता हूँ। तो भाई और बहनों, अपने अपने लक्षण होते हैं। तो इसीलिए सुख बाहर या भीतर है, उस लक्षण की हमको प्राप्ति करनी। बाहर सुखाभास है, बाहर हम कभी भोजन में और 5 इंद्रियों के अंदर सुख को ढूंढते हैं, कभी स्त्री में सुख ढूंढते हैं, कभी धन में सुख ढूंढते हैं, कभी जो है हम सोने में सुख को करते हैं, और कभी जो है हमारी धन संपत्ति में हीरे पन्ने माणक मोती में सुख भुगतते हैं, कभी पद में सुख भुगतते हैं, कभी प्रतिष्ठा में सुख भुगतते हैं। वो क्षणिक है, वो सुखाभास है, वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है। सच्चा सुख तो हमारी आत्मा का गुण है, वो कभी भी आत्मा से अलग नहीं होता। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बाहर का सुख आप चाहो और सुख आपको मिलेगा, क्योंकि सुख आपके पुण्योदय से जुड़ा हुआ है। अगर आपका पापोदय है तो भगवान भी आपको सुख नहीं दे सकता, लेकिन वो दृष्टि अपनी अपनी है कि पापोदय में दुख होता है तो कई महान लोग होते हैं, वो दुख में से सुख निकालने की कला जानते हैं, उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं और उसको सुख मान लेते हैं। इसीलिए सुख और दुख जो है ये मान्यताएं हैं, ये कपोल कल्पित है और ये रियल नहीं है। तो ये केवल भ्रमित मान्यताएं हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं आपको कि 10 रुपये का नोट जब हम मंदिर से बाहर आकर के किसी
किसी जो कहना चाहिए जो भिखारी को देते हैं तो बहुत खुश होता है कि मुझे तो जो है वो 1 रुपये से अधिक कोई देता ही नहीं है, इन महाशय ने 10 रुपये दिए, बड़ा खुश होता है। और उधर से वेल अप टू डेट BMW वाला कोई व्यक्ति निकला तो उसको 10 रुपये 20 रुपये ऑफर करे तो वो इंसल्ट फील करेगा, उसको दुख होगा। देखिए वस्तु वही है, 10 रुपया वही है, लेकिन एक इंसल्ट दुख फील करता है, एक सुख फील करता है। तो ये भ्रांत मान्यता है। वास्तव के अंदर ये सुखाभास है। अगर कोई लेता भी है तो सुखाभास है, दुखाभास है। दुख को सुख में देखिए, जीवन में आप सुख चाहते हो तो अगर आपका पुण्योदय है तो सुख ऑटोमेटिकली मिलेगा। 7 सुख हमारे सांसारिक जगत के होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख स्त्री आज्ञाकारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी, 5वां सुख राज में बासो, 6ठा सुख घर में बासो, 7वां सुख धर्म में बासो। तो ये सुख जो हमको मिलते हैं ये पुण्योदय से मिलते हैं, और ये जो दुख मिलते हैं वो पापोदय से मिलते हैं। ये तो पिछले जन्म की पुनरावृत्ति है। ये हमारा उदय प्रारब्ध है जो कि ऑटो मोड से जो है खुलता है। ये तो फिल्म है, स्क्रिप्ट है, मन वचन काया की बैटरी है। पूर्व जन्म से जैसे जैसे भाव डाले, जैसी जैसी कॉजल बॉडी भाव मन बनाया, इस जन्म में वो द्रव्य मन के रूप में परिणाम देता है। वो हमारा रिजल्ट है। इसको हिसाब कहो तो बहुत ही सुंदर इसका जो है समझ आती है। हिसाब का अर्थ है कि हमारे व्यवहार जगत में कोई लेने आता है, कोई देने आता है, कोई डेबिट करता है, कोई क्रेडिट करता है। और हमारे जिस परिवार में हम रहते हैं, भाई बहन पिता और माता और जो है पत्नी बेटे पोते बेटे की बहुएं वगैरह, ये सब पार्टियां हैं। ये पार्टियां बन कर के आई है। पिछले जन्म में हमने किसी से लिया है तो ये लेने आई है, किसी को दिया है तो ये रिएक्शन रूप में ये देने आई है। क्योंकि कुदरत का कानून है कि एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर चुके अब भरिए, जैसा बीज बोया उसका फल खाइए। इस जन्म में फल मिलता है, पिछले जन्म में बीज डाला था। इसका मतलब हमने लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में भाव डाले थे, जो भी कोड चढ़ करके भाव मन के माध्यम से कॉजल बॉडी बनी थी, और वही इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में हमारा उदय और प्रारब्ध है, उसके अनुसार चलता है। तो ये तो सुख की परिभाषा बाहरी हो गई। और भीतरी परिभाषा हम करना चाहते हैं तो आप भीतरी जगत में जाइए। भीतरी जगत प्रभु का है। ये जो हमने बाहरी जगत की बात कही, ये तो जब हम एक सर्कल खींचते हैं तो ये परिधि है। परिधि जड़ है, यानी धन दौलत परिवार रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा का ये जगत है। ये भुगतान का जगत है, ये रिजल्ट का जगत है, ये हिसाब का जगत है, ये लेने देने का जगत है। ये हम लेकर के आए पीछे से। और भीतरी जगत के अंदर आप केंद्र के साथ रहिए। केंद्र की आप प्रशंसा कीजिए, केंद्र को प्रार्थना कीजिए, केंद्र के इर्द गिर्द रहिए और केंद्र से वार्तालाप कीजिए। यानी स्वयं का स्वयं से वार्तालाप। आप ध्यान करके बैठ जाइए और देखिए मेरा प्रभु कैसा है। जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपने विराजमान भीतर प्रभु से बात कीजिए कि वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है। वो तो जो है उसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, वो जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं,
इससे रुकती नहीं, वो तो अजन्मा है और वो टंकोत्कीर्ण है। ऐसे हरि अनंत हरि कथा अनंत उस प्रभु की कथा करते रहिए और आनंद की अनुभूति करते रहिए, तो आपको भीतर का सुख मिलेगा जो कि बाहर के सुख से अनंत अनंत गुना बड़ा है। तो ये तो सुख की बात हुई। दूसरा शांति। देखिए, शांति भी हमारा स्वभाव है, हमारा आत्मगुण है। तो वो शांति बाह्य जगत में कैसे मिलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पापोदय है तो अशांति चली रहेगी। पापोदय और पुण्योदय का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बॉम्बे जैसे शहरों में आप गए होंगे, बड़ी बड़ी अट्टालिका के नीचे जो है झुग्गी झोंपड़ी होती है। अट्टालिका का जीवन जीने वाले सुख का जीवन होता है, वो पुण्योदय का जीवन होता है और वहाँ सुखाभाष है। और जो बेचारे, जो कहना चाहिए कि जो झुग्गी झोंपड़ी का जीवन जीते हैं, उनके लोगों के पापोदय है। वो जितने मेंबर होते हैं उतनी जगह झोंपड़ी पे नहीं होती, ऊपर से पानी टपकता है, मच्छर काटते हैं, सर्दी लगती है, गर्म कपड़े नहीं, दोनों जून की रोटी नहीं मिलती, पैसे की कमी है, कलह है, बीमारी है। ये सब पापोदय के उदाहरण है। तो भाई और बहनों, पुण्योदय पापोदय तो हमारा पिछले जन्म का रिजल्ट परिणाम है। तो शांति की बात करें तो शांति की बात जो है वह शांति किस में होती है? शांति प्रतिक्रिया विरति में होती है। कोई व्यक्ति जो है वो उदय प्रारब्ध के अधीन जो है हमको गाली गलोच लड़ाई झगड़ा करता है, तो अगर हम उसको कुदरती रचना मानते हैं, उस क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो वह चीज़ वापस उसके लौट जाती है, यानी गाली गलोच देने वाले के पास में वापस चली जाती है, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करने का मतलब हमने उस पर रिएक्शन नहीं दिया। हमने अगर उस पर रिएक्शन देते तो हम क्या करते? एक गाली की जगह दो गाली देते, एक थप्पड़ की जगह दो थप्पड़ लगाते, नेले पे देला करते, टिट फॉर टैट करते और ईंट का जवाब पत्थर से देते। तो इस तरीके से ये हमारी पुनरावर्ती रिएक्शन को रोकना, ये रिएक्शन है, वही हमारे नए भाव नए कॉजेज डालने वाले हैं। तो बाहरी जगत में अगर हमारा चिंतन अच्छा है तो हमें हर सूरत में रिएक्शन को जो है वो रोकना चाहिए। उससे हमारी बाहरी शांति होगी और भीतर तो शांति का ही काम है सारा। भीतर तो प्रभु और आप दो ही हैं, अशांति होने का प्रश्न ही नहीं है। वो तो भगवान का जगत है, वो तो प्योर जगत है, वो तो शांतिपूर्ण जगत है, वो तो जगह की शांति। आप मंदिर में जाते हो तो जो है कितनी शांति का अनुभव होता है। जितने भी लोग आते हैं बड़े शांत भाव से वहाँ बैठ कर के ध्यान करते हैं, माला फेरते हैं, परिक्रमा करते हैं। कितने लोगों की भीड़ होने के बाद भी अशांति नहीं होती है। और वही बाहर में सड़क पर हो, जितने लोग होंगे उतनी आवाज़ आएगी, लड़ाई झगड़ा टंटा होगा, तो वहाँ अशांति होती है। इसलिए शांति प्रभु के जगत में है, भीतर के जगत में है, और उसके अंदर कोई हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। स्वभाव में रमण करना स्वभाव पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए कहा गया कि मोक्ष में कोई भी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है। मोक्ष तो अपने स्वभाव में रमण करने को कहा जाता है कि आपकी जो नेचर है उसमें रम जाइए, उसमें खो जाइए, आप प्रभुवत हो जाइए। तो और क्रिया में हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, और क्रिया जो है वो मात्र क्रिया होती है। क्रिया से मुक्ति नहीं है, भावों से मुक्ति है। भाव भीतर का जगत है, वो हमारे पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। तो
तो शांति भीतर का तत्व हो गया। और बाहर शांति के लिए हमें प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए। जो प्रतिक्रिया विरति करते हैं वो लोग जो है अज्ञा से जुड़ते नहीं हैं और प्रतिक्रिया करते रहते हैं, वो देहाध्यास से जुड़ जाते हैं, वो उदय प्रारब्ध से जुड़ जाते हैं और अनायास ही जो है हमारा अशांति पैदा हो जाती है। और वो अशांति किसी भी लेवल तक जा सकती है, पुलिस कार्रवाई करिए, कोर्ट की कार्रवाई करिए, उसके तक जा सकती है। तो भाई और बहनों, ये देखिए आपकी जो हमने सुख शांति, तीसरा समृद्धि, समृद्धि की परिभाषा को हमको जो है समझना पड़ेगा। बाहरी जगत में समृद्धि कहते हैं धन दौलत ऐश्वर्य को कहा जाता है। ये जितना बढ़ता है उसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ये प्रॉस्पेरिटी फिजिकल है। ये जो लक्ष्मी है ये फिजिकल लक्ष्मी है जो कि बाहर के साधन देती है। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि ये हमारा जितना भी जड़ का संसार है या बाह्य समृद्धि है ये सारी फिजिकल है। और ये फिजिकल समृद्धि हमको साधन देती है, हमको सुख नहीं दे सकती, सुखाभास करा सकती है। और ये साधन हमको जो है वो थोड़े समय के लिए शांति दे सकती है। लेकिन इस समृद्धि के साथ साथ में अगर आपकी भीतर की समृद्धि हो, भीतर की समृद्धि को भी श्रीय कहते हैं, तो वह भी भीतरी लक्ष्मी है, वो मोक्ष लक्ष्मी कहलाती है। भीतर की लक्ष्मी का अर्थ होता है कि आपको ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना है, आपको जुदापन की जागृति करनी है, वेद विज्ञान करना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है, साक्षी भाव को लाना है। इससे क्या होगा? इससे हमको रियल पुरुषार्थ होगा। यानी कि हम ये वेद विज्ञान करेंगे तो जड़ को कुदरती रचना मानेंगे और चेतन को जो है हमारा लक्ष्य मानेंगे, उसकी प्राप्ति करना है और इस जड़ को छोड़ना है। ये वेद विज्ञान का अर्थ हो गया कि दोनों जुड़े हुए हैं। वेद विज्ञान करते करते धीरे धीरे इसको छोड़ते जाइए। वो अज्ञान है, अज्ञान को छोड़ने का अर्थ वेद विज्ञान है। और ज्ञाता दृष्टा यानी हमको ऑब्जर्वर बनना है। कुल मिलाकर के एक शब्द में बात करूं तो आपको भीतर की समृद्धि प्राप्त करने के लिए आप ऑब्जर्वर बनो। ऑब्जर्वर बनने का काम क्या है कि ये जो मन वचन काया रूपी सोहन राज जो पुतला कर रहा है कि ये क्या चिंतन कर रहा है। देखिए जितना भी हमारे कर्मों का उदय है वो सब विचारों के माध्यम से होता है। तो विचार जड़ है, ये हमारा जो है ये हमारा कहना चाहिए उदय और प्रारब्ध है। तो इसको जो है हम विचारों को जो हमारा भुगतान है लेकिन जो हमारा जो कहना चाहिए लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो भाव के द्वारा होती। जो विचार आ रहे हैं उनको बाईपास करो। बाईपास करने का मतलब आप दर्शक बने रहो। विचार आया चला गया, विचार आया चला गया। देखिए जब हम पहली मंजिल के ऊपर बैठे हैं और नीचे बच्चे कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेलने वाले अलग हैं, देखने वाले हम अलग हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर क्रिकेट की 2 टीमें जो है वो खेलती है तो खेलने वाले तो क्रिकेटर के खिलाड़ी हैं और हम तो देखने वाले दर्शक हैं। दर्शक अलग है और दृश्य अलग है। तो हमको तो जीवन भर दर्शक बने रहना है कि सोहन राज रूपी जो ये पुतला है मन वचन की जो क्रिया करता है उसको कुदरती रचना मानो, क्योंकि ये तो लेकर के आया है, ये तो चलता रहेगा। जब तक आयुष्य खड़ा है
तब तक ये चलता रहेगा। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, और कभी कोई परिस्थिति बनेगी, कभी कोई परिस्थिति बनेगी। आप उसको मात्र देखते रहोगे, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और समृद्धि मिलेगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, कुदरती रचना देखने से हमारी बाह्य और भीतरी जगत के अंदर सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सभी हम सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।